सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। आज मैं आपको गीता के 12वें अध्याय का पाठ श्रवण कराऊंगी, जो है भक्ति योग। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान, जो अनंत प्रेमी भक्तजन इस प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए विश्व रूप आपकी उपासना करते हैं और जो दूसरे अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? भगवान ने कहा, जो भक्त अपने अंतःकरण को विश्व रूप मुझ में लगाकर निरंतर कर्म योग में लगे रहकर अति प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वह श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। और जो भक्त सर्व प्राणियों के हितेच्छु होकर इष्टानिष्ट सब विषयों में समबुद्धि वाले हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर नित्य अचल निर्विकार अचिंत्य सर्वत्र परिपूर्ण अव्यक्त दिखाने या बताने में जो नहीं आता उस पर ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। इन अव्यक्त से निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम बहुत है, कारण कि देहाभिमानी अव्यक्त गति को कठिनता से प्राप्त कर सकता है। और जो परिपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर अनन्य भक्ति से मेरा भजन चिंतन करते हैं, उनका तो मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को लगा। ऐसा करने से तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं। यदि तू मेरे में मन को अचल करके स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो स्वार्थ को त्याग कर मेरे लिए कर्म करने वाला बन। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी सफलता को प्राप्त कर लेगा। यदि यह भी न बन पड़े, तो मन को जीतकर मेरी प्राप्ति रूप योग में चित्त देकर सब कर्म फलों को मेरे लिए त्याग दे। चित्त में स्थित करने के लिए अज्ञान पूर्वक किए हुए अभ्यास से आत्मज्ञान अच्छा है। मेरे आत्मज्ञान से ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे फल त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। आत्मज्ञान, निष्काम कर्म योग, भक्ति के लक्षण ये हैं। वह सब प्राणियों में द्वेष रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है। निरंतर ध्यान में मग्न, मन इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय वाला, मन बुद्धि को मुझ परमेश्वर में लगाने वाला, उससे कोई जीव क्षुब्ध नहीं होता, न वह किसी से क्षुब्ध होता है। हर्ष, क्रोध, भय और क्षोभ उसके पास नहीं फटकते। उसकी कोई मांग नहीं। वह बाहर भीतर से शुद्ध व चतुर है। उदासीन और दुख से रहित, सब क्रियाओं में कर्तापने का त्यागी है। कभी हर्ष, द्वेष, शोक और मौज नहीं करता। शुभ अशुभ कर्मों से कोई मतलब नहीं है। शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों में समबुद्धि और संसार में उसे कोई आसक्ति नहीं है। निंदा स्तुति उसके लिए एक से हैं, वाचाल नहीं। सब अवस्थाओं में संतोषी उसका कोई खास घर नहीं, दृढ़मति है। ऐसे भक्त ही मुझे प्रिय हैं। और जो भक्त श्रद्धालु रहकर मुझे अपना सब कुछ मानते हुए इस धर्मानुकूल अमृत वचन को यथावत पालन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह था गीता के 12वें अध्याय का पाठ। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करें।